हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीएस क्लासेस। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है उपराष्ट्रपति। दोस्तों आज के बाद आपका कोई भी एग्जाम हो, उपराष्ट्रपति से सिंगल भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद गलत नहीं होगा। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, और इसके बाद अगर गलती होता है तो वो गलती आपकी होगी, क्योंकि आपने कायदे से वीडियो नहीं देखा। इस वीडियो में मैं जो भी बताऊँ दोस्तों, जो भी पॉइंट बोलूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। वीडियो बहुत छोटा है, बहुत लंबा नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में दिया मैंने। अब आज के बाद कहीं भी आपको उपराष्ट्रपति ना तो पढ़ने की जरूरत होगी और ना ही किसी क्वेश्चन को देखने की जरूरत होगी। यही आज देख लीजिए, इतना इनफ है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग दिया है आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों। हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले बात बोलेंगे दोस्तों। हमारे एक मित्र हैं जो प्रशांत अवस्थी, जिसका नाम है, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। उन्होंने हमको एक मोटिवेशनल कोर्स भेजा था जो आपके लिए हम दे सकते हैं। इसी आप भी अगर आप चाहें तो हमको हमारे यूट्यूब के नीचे जो दे सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भेजिए। हम आपको जो अच्छा लगेगा हम आपको जरूर देंगे। देखिए, छोड़ेंगे नहीं हम, सुनिए, छोड़ेंगे नहीं हम कोई कसर देखना, छोड़ेंगे नहीं हम कोई कसर देखना, अपनी कोशिशों का अब असर देखना। मतलब कि दोस्तों, अगर आपका सही रास्ता है, सही तरह से मेहनत करते हैं, तो आपका जो कसर जब नहीं करेंगे कोई भी काम में ना, हमेशा अच्छे से करेंगे ना, तो आपका जो असर होगा ना वो दिखाई देगा साफ साफ कि आप कितनी मेहनत किए दोस्तों। तो ये है आज का क्वेश्चन। अब सुनिए क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं दोस्तों। किसके कौन होते हैं इसके? तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी, संसद के दोनों सदनों के जो मेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 66 का एक ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगा, और साथ साथ किस अनुसार होगा? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए, थोड़ा बात कर लेते हैं। अनुच्छेद जो बात आया मैंने आपको कि कौन कौन से होते हैं, अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 में क्या होता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 बताता है आपका, 64 में, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 बताता है आपको कि राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रीति के दौरान, जैसे कोई राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उस समय उपराष्ट्रपति सेम एज राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उतना ही उसको वेतन भत्ता सब कुछ उनको मिलेगा। अनुच्छेद 66 बताता है उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसकी योग्यताएं, उसकी एबिलिटीज क्या हैं। अनुच्छेद 67 बताता है आपको कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, पद की अवधि कितनी होगी, पदावधि जिसे बोलते हैं। अनुच्छेद 68 बताता है आपको 68 में कि उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त भरने की जो निर्वाचन समय होती है वो कितनी होगी, कब तक होगी। और अनुच्छेद 69 बताता है आपको कि उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में। ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं तो उनको देखना है। कथन ए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का मेंबर होगा। ठीक है, इट्स ओके, बिल्कुल सही बात है। चलिए फिर आर में दिया गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी आपका सही, मतलब ए और आर दोनों सही दोस्तों। और इन दोनों का स्पष्ट जो है स्पष्टीकरण भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है आपका जो, एक सेकेंड जस्ट, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति से संबंधित किन कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं हमको देखना है दोस्तों, सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के जो मेंबर होते हैं उनको निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए? नहीं, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि ये क्या होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो बस। फिर किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार है? बिल्कुल है। ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद का कितना उतना होना चाहिए जितना कि राष्ट्रपति का होना चाहिए, भी सही है। फिर उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, जो ये डी है आपका दिया गया है, ये आपका गलत है। ठीक, देखिए औपचारिक महाभियोग में इसमें क्या होता है, इसको हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, और 1 और 4 गलत है। मतलब उसने पूछा कौन सही नहीं है, तो 1 और 4 आपका जो है वो सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जी हाँ सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति पदाधिकारी होता है। देखिए, भारत का द्वितीय उच्चतम होता है, जस्ट राष्ट्रपति जी के बाद इन्हीं का नंबर होता है। चलिए पहला सही हो गया।
इनके पास संबद्ध कोई औपचारिक कार्य दायित्व तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता इनके पास, सिर्फ ये आप रहते हैं, इनके पास कोई दायित्व तो नहीं होता है। ठीक है। फिर तीसरा देखिए, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं जस उनकी अनुपस्थिति जब होती है तो वही सारा काम ये करते हैं। और चौथा है, राष्ट्रपति की पद त्याग अवस्थी कारण मृत्यु के चलते समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल, जब उनकी अनुपस्थिति होती है सारा काम इन्हीं से होता है। तो आपके चारों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से मतलब पद से हटाने करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ? संसद के किस सदन में? लोकसभा में या राज्यसभा में या इनमें से कोई नहीं? तो वह है आपका राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा फैक्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आप क्वेश्चन देखिए, फिर निचोड़ मैं आपको बाद में दूंगा। चलिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो क्या होता है, अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं, नीचे दिए गए युग में दिए गए हैं दोस्तों, युग किसी ने टिक कर दिया था बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए कि वह सही युग मत है जिसकी दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे हों। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। देखिए क्या है कि जाकिर हुसैन जो हैं, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है उसको हम बताने के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा गलती से बोल दिए, राधाकृष्णन जी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए ये क्या थे, 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। वीवी गिरी जो क्या थे, ये दोस्तों सिलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। ठीक है। और दोस्तों आर.के. नारायण भी राजदूत थे दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपका विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार कौन सा उनका क्रम है, बताना है आपको। तो ये है आपके सी यानी कि 12वां क्रम है आपका। ठीक है। अब इस समय प्रेजेंट में कौन दोस्तों हैं ये आपको पता होना चाहिए कि भाई इस समय मान लीजिए हमारे यहाँ तो ये 12वां उनका क्रम हो गया, जो अब हैं, क्योंकि ये जो थे दोस्तों ये 12वें थे। अब प्रेजेंट में कौन है, तो एम वेंकैया नायडू। देखिए हामिद अंसारी कब से थे, 2007 से 2017 तक थे ये। ठीक है, लगातार। अब इसके बाद अब देखिए 2017 से अब कौन बने हैं, इस समय है श्री एम वेंकैया नायडू। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, और एक शब्द आता है हमेशा संविधान में, पदेन पद जो आता है उसका मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा पद जिस पद पर ना तो निर्वाचन होता है और ना ही कोई नियुक्ति होती है, उस पद पर कोई व्यक्ति आकर अध्यक्षता करता है, उसे बोलते हैं पदेन पद, जैसे कि उपराष्ट्रपति जी का होता है। ठीक है। अब आते हैं निर्वाचन की बात करते हैं इनके। तो दोस्तों इनमें देखिए मैंने बताया ना आपको, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों मेंबर के से होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणी मत से होता है। और साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों है जो कि ये है, इनमें इनको 20 प्रस्तावक, 20 अनुसमर्थक और 15,000 रुपये की जमानत राशि देना पड़ता है चुनाव के समय। ठीक है, और ध्यान रहे दोस्तों एक बात बताऊं, संसद के मनोनीत सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं मनोनीत जो मेंबर होते हैं। ठीक है, और आप फिर पॉइंट 2 है दोस्तों कि विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ये फैक्ट आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और योग्यता बताता हूँ आपको। देखिए उपराष्ट्रपति के लिए जो योग्यता होती है, पहला तो होता है भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु हो, तीसरा लाभ के पद पर ना हो, चौथा अन्य योग्यता तो राज्यसभा के समान कोई भी योग्यता रखता हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कार्यकाल बता देता हूँ आपको। देखिए फास्ट बता दूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन पुटअप किया था ना अभी आपसे। तो ये आपका कार्यकाल देखिए बताता हूँ। देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, सिर्फ उस दिन की। ठीक है, और आकस्मिक जब होता है तब ये पद खाली होता है तो उसको सिद्ध भर लिया जाता है। और देखिए आकस्मिक स्थिति क्या होती है, मृत्यु हो गई किसी की, त्यागपत्र दे दिए, पद से हटा दिए गए, तो ये सभी बात कहाँ होती हैं, अनुच्छेद 67 में बताई गई हैं, मृत्यु त्यागपत्र। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र
राष्ट्रपति को देता है। इसकी अनुपस्थिति में होने पर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उनको दे सकते हैं ये त्याग पत्र, ठीक है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति जी नहीं हैं तो उनको देंगे, ठीक है। और एक बात और, अगर राष्ट्रपति भी जी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो इस जो पद होता है, राष्ट्रपति का जो पद होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसको जज करेंगे, मतलब कि उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका है, बात करते हैं इनके वेतन के बारे में। वेतन इनका दोस्तों कितना होता है, 4 लाख मिलता है, ठीक है। संविधान में उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं लिखा गया है, ठीक है, लेकिन बात क्या है कि ग्रहण करते हैं तो 4 लाख रुपए उनको प्रतिमाह दिया जाता है, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अगर पूछा किस पे भारित होता है तो संचित निधि पर, ठीक है। और शपथ अनुच्छेद 69 मैंने बताया था, 69 में शपथ की बात बताई गई है, ठीक है। और देखिए अनुसूचित 3 में इनकी बात नहीं कही, कभी मत सोचिएगा अनुसूचित 3 में की है। और सामान्य कार्य तो आपको पता क्या क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। और सबसे राज्यसभा का सदस्य कौन होता है, ये बहुत पूछा जाता है कि